महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे लोग दादा कहते थे। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को सिर्फ देखा नहीं, उसे अपनी मुट्ठी में पकड़ा। लेकिन 28 जनवरी 1926 एक विमान दुर्घटना ने इस ताकतवर कहानी को अचानक रोक दिया। दोस्तों, ये कहानी है अजीत पवार की। 22 जुलाई 1959 महाराष्ट्र के देवलाली परवरा में अजीत पवार का जन्म हुआ। उनके पिता अनंतराव पवार और मां आशाताई पवार थी। अजीत का रिश्ता सिर्फ परिवार से ही नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत से भी था। उनके चाचा शरद पवार पहले से ही उभरते हुए नेता थे, जो महाराष्ट्र के सीएम भी थे। जब अजीत 18 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनका एक भाई भी था जिसका नाम श्रीनिवास पवार है। अजीत की प्रारंभिक शिक्षा देवलाली परवरा से ही हुई और उसी शिक्षा को बीच में छोड़ दिया। अपने चाचा शरद पवार के साथ चलते हुए अजीत पवार ने 1882 में राजनीति में पहला कदम रखा। वे एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए। 1985 में अजीत ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पदम सिंह बाजीराव पाटिल की बेटी सुनेत्रा से शादी की। 1991 में वे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, लेकिन उनका दिल हमेशा महाराष्ट्र में रहा। वे 1991 में बारामती संसदीय क्षेत्र में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। अजीत पवार ने विधानसभा को चुना क्योंकि वही असली सत्ता थी और यहीं से शुरू हुआ उनका असली राइज। अजीत बारामती विधानसभा से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 में उपचुनाव में जीत हासिल की। उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 कार्यकाल के लिए इसे बरकरार रखा। अजीत पवार अब सिर्फ नेता नहीं रहे, वे पावर सेंटर बन चुके थे। उन्होंने 1991 से 1992 तक कृषि और विद्युत राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। शरद पवार के सीएम बनने पर वे मृदा संरक्षण, विद्युत एवं योजना राज्य मंत्री बने। 1999 में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन सरकार के अंतर्गत अजीत सिंचाई विभाग के प्रभारी मंत्रिमंडल मंत्री बने। सितंबर 2012 में अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुए। 23 नवंबर 2019 को अजीत ने एनसीपी से दल बदल कर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और वहां से वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले उप मुख्यमंत्री थे। 28 जनवरी 2026 को लगभग 8:44 पर एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार तथा विमान में मौजूद सभी लोगों की डेथ हो गई। अजीत पवार एक प्राइवेट प्लेन में बारामती जा रहे थे, तभी ये दुर्घटना हुई। लेकिन दोस्तों, कई लोग इसे साजिश कह रहे हैं तो कई लोग इसे घटना। दोस्तों, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।